तो हेलो व्यूअर्स, तो आज से हम लोग कर रहे हैं अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे हमारा देश, हमें पता था कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद उसके जो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक हमारे देश में कैसे कैसे पॉलिसीज बनी है और कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री रही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। अब हम लोग, क्योंकि अब और जो मेरा वीडियो होने वाला है ये एक लेक्चर सीरीज है, और इसमें मैं पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मतलब कि अपने आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक की जितनी भी हिस्ट्री रही है इंडिया की, वो सारी सारी कवर होंगी कि प्रेसिडेंट कौन थे, कैसे क्या थे। तो ये बेसिकली जो वीडियो होने वाला है ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, और जितने भी बाकी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबके लिए भी रिलेटेबल है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अब तो, पर बेसिकली बात की जाए तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है खास करके, क्योंकि मेरा ज़्यादा सिलेबस उसी के लिए ओरिएंटेड रहता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन अ कंट्री। तो कैसे कैसे ये हमारा चैप्टर 1 होगा, और इसमें हम लोग कैसे कैसे उस समय सिनारियो चले थे वो सब समझेंगे, और बाकी चीजें आगे वाले चैप्टर में लेक्चर सीरीज में मिलती रहेंगी आप लोगों को। तो पहला चैप्टर है क्या, नेशनल बिल्डिंग एंड कंसोलिडेशन प्रोसेस एंड चैलेंजेस। तो कैसे कैसे नेशन बन रहे थे उस समय पे, आजादी समय पे कैसे कैसे देश इकट्ठे हुए या फिर लोग इकट्ठे हुए, तो कैसे कैसे क्या प्रक्रिया रही, कैसे कैसे चैलेंजेस हुआ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ, कि क्या क्या कैसे कैसे पार्टीशन हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब जानेंगे। और क्या इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो जैसा कि हमें पता है कि अप्रॉक्स 500 अप्रॉक्स प्रिंसली स्टेट थे, वो कैसे कैसे मिलेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल इंटीग्रेशन, अलग अलग जनजातियों के लोग मिलेंगे। इशूज ऑफ लैंग्वेज, जैसा कि हमें पता है लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमारे स्टेट थे वो बढ़ना चाह रहे थे, कि बहुत जगह मांग उठ रही थी कि स्टेट के नाम पे वो देश बनना चाहिए। तो ऐसी ऐसी सिनेरियोज हम लोग देखते हुए आ रहे थे अपने साथ। तो व्यूअर्स, हम लोग चलते हैं अपने पहली सीट की ओर, पहले टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, इन द इमीडिएटली आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली बात क्या थी कि जैसे जैसे हमारे देश में पार्टीशन हुआ, तो सबसे पहले इंडिया के पास बहुत सारे क्या हुए, चैलेंजेस हुए। पहला चैलेंज क्या था, क्योंकि हमारी जो कंट्री थी बहुत ज़्यादा वास्ट थी, तो बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे हमें पता था कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। हमें पता है कि इतनी डाइवर्सिटी थी इंडिया में। अगर आज की भी बात करें, तो अगर एक स्टेट की आप बात करें तो एक स्टेट में 32 बोलने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, और अलग अलग जातियों के लोग। अब अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में इतनी सारी जाति बिराद होती हैं कि हम क्या कहते हैं। तो ऐसे ही धर्म, बड़े बड़े धर्म भी थे। तो एक तो चुनौती ये थी। सेकेंडली, सोसाइटी वाज प्लेग्ड विद डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी। समाज के अंदर बहुत सारी क्या इनइक्वालिटी थी। अब बहुत एक दूसरे को लोग अच्छी तरीके ट्रीट नहीं करते थे, और लिटरेसी की प्रॉब्लम थी, बहुत आधे ज्यादा लोग तो अनपढ़ ही थे। और थर्ड क्या थी, कि जो हमारे क्या एग्रीकल्चर था, या फिर इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। अंग्रेजों ने चूस चूस के उनकी जान निकाल ली थी। तो ये कुछ हमारी उस समय की हालात थे। और इसी को देख के बहुत बड़े बड़े ऑब्जर्वर ने देखा कि, और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो इंडिया ने, तो पहली बार तो डेमोक्रेसी अपनाई थी, और डेमोक्रेसी के लिए कंडीशंस नहीं थी बेसिकली बात की जाए तो फ्लरिश करने के लिए। तो ये सारा का सारा सीन चल रहा था उस समय पे, जब हमारा जैसी पार्टीशन हुआ था उस समय पे अपना यही वाला सीन चल रहा था। और हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि आगे 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 क्या क्या प्रोसेस हुई। तो हम लोग देखेंगे, हाउ एवर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेसेंट नेशन ले इन द फैक्ट दैट इट वाज एंडोड विद नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियस पीपल। तो हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हमें पता था कि हमारा देश नया नया बना था, पर एक एक सख्त बात ये भी थी कि जो हमारा देश था, जैसे हमारा भारत देश था, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा था, और यहाँ के लोग उससे ज्यादा बड़े ज्ञानी थे। Also, the national struggle had proved leadership, institution, and experiences that would aid in facing challenges mentioned earlier। तो बेसिकली क्या हो गया था, जो हम लोग के साथ इतनी ज्यादा उत्पीड़ना हो रही थी, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया था, कैसे कैसे मूवमेंट चलाए थे। जैसे कि हमें पता है क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए, या अलग अलग प्रकार के मूवमेंट चलाए। तो हमें पता था कितने लोग, कितने ज्यादा लोग मिलकर बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इससे हमें एक्सपीरियंस मिला, कि जिससे हमें पता, इससे इतनी सारी हमारे पास क्या थी प्रॉब्लम थी, इसको लड़ने की ताकत आई, लीडरशिप आई। तो चैलेंज ओवर द टाइम सेव्ड द की गोल्स। तो इन्हीं चैलेंजेस की वजह से जो हमारे लक्ष्य थे वो निर्धारित हुए, कि हमें क्या बनना था, एक ताकतवर और मजबूत नेशन बनना था, इससे कि इंडिया की जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो बन सके, और हमारा देश समृद्ध हो सके। ऐसे ऐसे हमें गोल मिले, और हम लोग समझेंगे कि आगे क्या क्या हुआ।
तो हम लोग देखेंगे कि अब क्या-क्या जो स्टार्टिंग में हमारा जैसे ही हमें देश को इंडिपेंडेंस मिली, तो क्या-क्या हमारे पास क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी बेसिकली क्या-क्या चैलेंज कर रहा था इंडिया, हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा देश बन गया था उसको क्या करना था, इकट्ठा करना था, सभी लोगों को एक साथ लाना था। और हम लोग देख सकते थे कि जो इंडिया थी वो बहुत डाइवर्स थी, क्योंकि इंडिया का जो लैंडस्केप था बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी कि क्या कहें। और बहुत सारे लोगों का सीधा-सीधा मानना ये था कि कोई भी कंट्री में जब इतनी डाइवर्सिटी हो, तो इन लोगों का एक साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर था। तो पहला रीज़न तो हमारा यही था कि इतनी बड़ी वास्ट ज्योग्राफी को कैसे सँभालेगा इंडिया। तो हम लोग अब देखेंगे कि क्या दूसरा चैलेंज जो था इंडिया का, तो वो क्या था, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। तो इंडिया ने जो चूज़ किया था वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक आइडिया एडॉप्ट किया था कि क्या होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो सीट्स बनेंगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम बनेगा जिसमें क्या नेता वगैरह चुने जाएंगे और क्या होगा वही देश के लिए कानून बनाएंगे। इसी वजह से क्या हो गया था, these features strive to ensure that political competition would take place in democracy framework। तो पॉलिटिकल कंपटीशन बना रहे कि डेमोक्रेसी के अंदर, तो ऐसा उनका काम था कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी ऐसी चीज लाना। द चैलेंजेस वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डेवलप करना, क्या डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस ऐसी डेवलप करना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसे डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को डेवलप करना, जिससे क्या हो सके हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और क्या थर्ड चैलेंजेस वाज टू इंश्योर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो कैसे कैसे जो हमारा तीसरा चैलेंज था, ये हम लोग कैसे अपनी सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए काम करें और ऐसी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकें, हम लोग अपने देश की गरीबी को हटा सकें और अपने देश का विकास कर सकें। तो ये हमारे तीन चैलेंजेस थे जो कि हम उस समय पे देख रहे थे। और हम लोग आगे चल के और देखें कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। और ये वाला लेक्चर इतना ही था। ये लेक्चर मैं जानता हूँ थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे पीसी में। तो आगे आप लोग मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अगले पार्ट को देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब के लिए थैंक यू।